जो सत्ता में लोग हैं दिल्ली में, और दिल्ली के इशारे पर जो लोग बैठे हैं जगह जगह पर, वो लगातार षड्यंत्र कर रहे हैं। लेकिन मैं जानता हूं आपका साहस, आपकी बहादुरी, आपका साथ जो दीदी के साथ है, वो हर षड्यंत्र का मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। देश को ऐसी ताकतें हैं जो विभाजनकारी राजनीति के नाम पर बांट करके हमेशा के लिए राज करना चाहती हैं, लेकिन ऐसा करने में वो कुछ समय के लिए कामयाब भी हो जाएं, पर आखिरकार वो हारेंगे, क्योंकि गलत मंसूबे कभी अपनी मंजिल नहीं पाते हैं। जो इंसान और इंसाफ के साथ खड़े होते हैं, जीत आखिर उन्हीं की होती है। जो नकारात्मक लोग अंदर से डरे होते हैं, वही साजिश करते हैं। मुखबरी का काम तो कर सकते हैं, लेकिन सामने की लड़ाई लड़ करके जान देने की हिम्मत उनमें कभी नहीं होती है। खुदगर्जी और मुनाफाखोरी ही इनका कारोबार होता है, जिसको बढ़ाने के लिए सियासत करना चाह के भी लोगों का भला कभी उनका मकसद नहीं होता, न कभी रहेगा ऐसे लोगों का। इसलिए हर हाल में मैं किसी भी स्तर तक वो लोग गिर करके सत्ता में अपने हाथ में रखना चाहते हैं। हालांकि बंगाल ने, आप लोगों ने मिलकर के यहां मुकाबला किया, बीजेपी को हटा दिया, पीछे छोड़ दिया। यूपी भी आपके साथ रह करके पीछे छोड़ दिया। ये जो सत्ता में कुछ दिन के लिए आए हैं, ये कुछ दिन के मेहमान हैं। मैंने लोकसभा में भी कहा और आज भी कहता हूं, जो दिल्ली में सरकार में बैठे लोग हैं, वो सरकार चलने वाली नहीं है, वो सरकार गिरने वाली है। और हम और आप लोग देखेंगे एक दिन कि यही सरकार गिरेगी और हमारे आपके लिए खुशियों के दिन भी आएंगे। अध्यक्ष महोदय, ये सरकार किसी और का रिकॉर्ड बनाए ना बनाए, लेकिन पेपर लीक का रिकॉर्ड जरूर ये सरकार बनाएगी। अध्यक्ष महोदय, मुझे इसके बैकग्राउंड में नहीं जाना है कि पूछें। अध्यक्ष महोदय, मुझे बैकग्राउंड में नहीं जाना है कि कब, कैसे, किस संस्था को बनाया गया है। पूरे देश के छात्र इस पे आंदोलित थे। लगातार अखबार और सीबीआई की जांच के बाद चीजें सामने आ रही हैं, लोग पकड़े जा रहे हैं, जेल भेजे जा रहे हैं। मैं अध्यक्ष महोदय आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं मंत्री जी से, क्या सेंटर वाइज जिन बच्चों को सबसे ज्यादा नंबर मिले हैं, क्या उसकी सूची जारी करेंगे? 30,000 सीटें जहां हैं, कई सेंटर अध्यक्ष महोदय ऐसे हैं जहां 2,000, 2,500 बच्चे पास हो गए हैं। सरकारी सीटें 30,000 हैं, कई सेंटर में 2,000 से ज्यादा पास हो गए। कई प्रदेश के ऐसी जगह है जहां पर कुछ सेंटर से 600 से 650 से ज्यादा सबसे ज्यादा नंबर हैं। और अगर वो संस्था इतनी क्रेडिबल थी, तो अध्यक्ष महोदय जिन सेंटर्स पे ये परीक्षा हुई, उन सेंटर्स का इंफ्रास्ट्रक्चर क्या था? क्या मंत्री जी ने जानकारी की थी इस बात की? अध्यक्ष महोदय, मेरे आपके माध्यम से एक ही निवेदन है कि बिना ये मंत्री जी रहेंगे तो न्याय नहीं मिलेगा बच्चों को। सरकार की ये नाकामी है कि बारिश से भी नहीं बचा पा रही। सोचिए सर, सुप्रीम कोर्ट ने जिस समय मुझे जानकारी मिली थी कि इस तरह का सरकार का आचरण है, उसी समय मैंने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट स्वयं इस बात को संज्ञान में ले और ऐसे कार्रवाई को रोके। जैसे दिया बुझने से पहले फड़फड़ाता है, जो सांप्रदायिक राजनीति खत्म हुई है, ये सांप्रदायिक राजनीति का दिया फड़फड़ा रहा है, इसलिए फैसला ले रहे हैं। इसीलिए फैसला चाहे इस बात का लिया जा रहा हो कि दुकानों में या और संस्थाओं में नाम लिखा जाए। मुझे उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट जब इस बात पर चर्चा करेगा और संज्ञान में जब लिया है,
तो ऐसे कई कदम सरकार उठाएगी, क्योंकि जब सांप्रदायिक राजनीति खत्म होती है तो इसी तरीके से फड़फड़ाएंगे ये लोग। और उसी तरीके से आपने देखा होगा कितने दिनों लगा हुआ प्रतिबंध, उस पाबंदी को भी हटा दिया है। तो सांप्रदायिक राजनीति खत्म होने जा रही है। इसका दुख भारतीय जनता पार्टी को है। मैंने कहा कि जब सांप्रदायिक राजनीति खत्म होने लगती है तो आखिरी समय सांप्रदायिक राजनीति को जिंदा रखने के लिए, और ये तो बड़ी सेंसिटिव चीज है कि अगर अधिकारी सेंसिटिव पोस्ट पर जाएगा और उसका व्यवहार आचरण किसी संस्था से या पॉलिटिकल पार्टी के माध्यम से उसका किया जाएगा, वो तो उत्तर प्रदेश में देख ही रहे हैं, हर दिन देख रहे हैं कि अधिकारी किस तरीके से पॉलिटिकल पार्टी का जो काम है वो कर रहे हैं। ये निर्णय क्या? अखिलेश जी, आपने ये कहा कि नीट मैंने आपसे कहा कि सांप्रदायिक राजनीति फड़फड़ा रही है, आखिरी वक्त दिया का ये सांप्रदायिक राजनीति ऐसे ही जाएगी, जनता समझ चुकी है इन बातों को। अखिलेश जी, आपने नीट मामले में भी कहा कि ब्रेक तोड़ देगी जितने भी पेपर लीक मामले में आपने। नीट में जिसको नहीं दिखाई दे रहा वो ना देखे, लेकिन नौजवान, घर परिवार के उनके सदस्य, आप लोग और सब लोग देख रहे हैं कैसे संभव है कि एक ही जगह पर इतने बच्चे पास हो जाएं, एक ही सेंटर में इतने बच्चों को इतने नंबर आ जाएं। ये कहीं न कहीं जो प्रश्न लगता है वो सरकार पे लगता है, और कम से कम उस इंस्टीट्यूशन पे उसकी क्रेडिबिलिटी क्या है कि इतनी बड़ी परीक्षा कराई। और मैं तो आपसे कहना चाहता हूँ कि अगर उत्तर प्रदेश की परीक्षा के पेपर लीक और भारत सरकार के पेपर लीक, तो ये सरकार ने रिकॉर्ड कहीं बनाया हो न बनाया हो, लेकिन पेपर लीक का रिकॉर्ड तो इन्होंने बना लिया है।